वर्ब अग्रीमेंट विद इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है इनो, सेकंड सनम SANAM, एंड थर्ड जो वर्ड्स हम लेंगे वो फैमिली से, फैमिली में जैसे फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, हम यहाँ से वर्ड चूज करेंगे। सबसे पहले हम इनो को देखते हैं। इनो, E for each, E for every, E for either, N for neither, one for O for one। और जब भी whenever these words functions as a subject, तो हमारा जो verb होगा उस सेंटेंस का वो हमेशा सिंगुलर होगा। नेक्स्ट अगर हम फैमिली में देखते हैं, फैमिली में हमने अभी कहा कि फैमिली मेंबर्स हम वर्ड सेलेक्ट करेंगे। फादर के F से हमने वर्ड बनाया फ्यू, मदर के M से हमने वर्ड बनाया मैनी, ब्रदर के B से हमने वर्ड बनाया बोथ, और सिस्टर के S से हमने वर्ड बनाया सेवरल। और जब भी ये वाले वर्ड जो हैं ये एज अ सब्जेक्ट आएंगे तो हमारा जो वर्ब होगा सेंटेंस का वो प्लूरल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सनम में। सनम S फॉर सम, A फॉर ऑल, N फॉर नन और नो, A फॉर एनी, M फॉर मोस्ट। और जब भी सनम वाले वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट आएंगे तो उसके बाद जो नाउन गिवन होगा हम उस नाउन को चेक करेंगे वेदर वो नाउन प्लूरल है या सिंगुलर है। अगर वो नाउन प्लूरल है तो वह भी प्लूरल होगा, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर होगा। तो इस तरह से हमने इस 3 कैटेगरीज में इंडेफिनिट प्रोनाउन को देखा कि जिसमें हम इस एक स्केच के जरिए हम पूरा इंडेफिनिट प्रोनाउन को वर्ब अग्रीमेंट के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन फर्स्ट कैटेगरी हमने इनो में डिवाइड की, सेकंड कैटेगरी हमने फैमिली मेंबर्स वाले वर्ड्स में डिवाइड की, और थर्ड कैटेगरी हमने सनम में डिवाइड की। नेक्स्ट इनो के वाले पार्ट्स को देखते हैं कि इनो वाले पार्ट्स में बॉडी, वन और थिंग वाले आ जाएंगे। ये सारे वर्ड जिसमें ईच, एवरी, नीदर, ईदर वन, समबॉडी, समथिंग, समवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीवन, नोबॉडी, नथिंग, नो वन, अगर ये एज अ सब्जेक्ट आ जाते हैं तो सारे हमारे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। एग्जांपल हम देख लेते हैं। एवरीवन सिंग्स, एवरीवन की वजह से हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। हमने ये दिन जो पढ़ लिया है कि अगर वर्ब के एंड पे ऐसा आ जाए तो वो सिंगुलर वर्ब होता है। अगर एमसीक्यू को देखते हैं, ईच ऑफ द मेंबर्स हैव द राइट टू ब्रिंग अ गेस्ट। अगर हम अल्फा में देखें तो अब मेंबर्स है, बीटा में हैव द राइट्स टू, चार्ली में टू है, ब्रिंग अ गेस्ट डेल्टा है। ईच हमें सेंटेंस के स्टार्ट में एज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट नजर आ रहा है। अगर ईच आ जाए तो सबसे पहले हम वर्ब को चेक करेंगे और वर्ब हमारा हैव लगा हुआ है जो कि गलत है। यहाँ पे हैज आना चाहिए था क्योंकि ईच एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो वो इनो के रूल के मुताबिक वो सिंगुलर वर्ब लेता है। नेक्स्ट हम सेकंड देखते हैं वो फैमिली वाले वर्ड्स को। फैमिली वाले जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है बोथ, फ्यू, मैनी एंड सेवरल, अगर ये वाले वर्ड्स आ जाएं तो वो प्लूरल होता है। जिसमें एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल में बोथ ऑफ देम, बोथ आ चुका हुआ है। अगर बोथ एज अ सब्जेक्ट आया है तो हम वर्ब को देखेंगे, वर्ब प्लूरल होना चाहिए, प्ले प्लूरल है। मैनी ऑफ आवर यंग पीपल गो, मैनी आ चुका है वर्ब के तौर पे तो आगे वर्ब पे चलते हैं, वर्ब गो प्लूरल है। और सेवरल आ चुका हुआ है तो इसका मतलब वर्ब प्लूरल होना चाहिए, तो नीड एज अ वर्ब लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल है। ये फैमिली वाले फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर से है। फादर से फ्यू, मदर से मैनी, ब्रदर से बोथ और सिस्टर से सेवरल। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड आता है वो है जो इसका एमसीक्यू अगर देखें, फ्यू रीड्स दिस वेल एट सच अ यंग एज। अगर फ्यू को हम देखते हैं, फ्यू हमारे पास सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट आ गया तो हमें ये पता है कि ये प्लूरल है। प्लूरल है तो हम वर्ब को चेक करते हैं, वर्ब में एस लगा हुआ है जो कि सिंगुलर को इंडिकेट करता है, इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर ए ऑप्शन होगी। तो हम इसको, ए ऑप्शन है तो इसमें एस को हम रिमूव करेंगे तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोनाउन दैट कैन बी इधर सिंगुलर प्रोनाउन, यानी कि सनम वाले जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। और सनम वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस में जो ये इनका नाउन डिसाइड करते हैं, इनके बाद आने वाला नाउन के वो सिंगुलर होगा या प्लूरल। जैसे सनम में है एस फॉर सम होता है, ए फॉर एनी, एन फॉर नन है, ए फॉर ऑल, एम फॉर मोस्ट है। अगर इनके बाद जो भी नाउन यूज होगा वो डिसाइड करेगा। ये नाउन प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। और अगर नाउन प्लूरल होगा तो वो प्लूरल होगा, नाउन सिंगुलर होगा तो वो सिंगुलर होगा। अगर हम एग्जांपल में देखें तो ऑल ऑफ द मिल्क, ऑल आ चुका हुआ है, उसके बाद मिल्क लिखा हुआ है। मिल्क डिसाइड करेगा कि आगे वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए।
फिर ऑल आ चुका हुआ है, इसके बाद बुक्स है, बुक्स डिसाइड करेंगे कि इसके बाद सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो चूंकि बुक्स प्लूरल थी इसलिए वो प्लूरल है, मिल्क सिंगुलर है तो इसका मतलब ये है कि वर्ब सिंगुलर होगा जो कि है। मोस्ट ऑफ द स्टोरी, मोस्ट ऑफ द स्टोरी, अब स्टोरी सिंगुलर है तो आगे आप ये देख सकते हैं कि वर्ब भी सिंगुलर लगा हुआ। अब अगर हम इसके एमसीक्यू को देखें तो एमसीक्यू में मोस्ट ऑफ द रूल्स, अब मोस्ट लगा हुआ है तो हमने वर्ब को देखना है, इसके बाद नाउन। अब हमारे पास नाउन है रूल्स, ये है प्लूरल, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। जब हम वर्ब पे जाते हैं तो ये अप्लाइज लिखा हुआ है ईएस पे, तो ईएस पे एंड होने वाला वर्ब सिंगुलर होता है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा जहाँ पे अप्लाई यानी कि वर्ब प्लूरल होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन की तीनों कैटेगरीज देख ली। इनो वाले सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर होंगे, फैमिली वाले सारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस प्लूरल होंगे, और सनम वाले जो वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। नाउन जिस तरह से नाउन यूज होगा उसी तरह से वर्ब यूज होगा। नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब अग्रीमेंट। रिलेटिव प्रोनाउन तीन होते हैं जो कि हु, विच और दैट होता है। हु, विच और दैट से पहले नाउन यूज होगा, हु, विच और दैट के बाद वर्ब यूज होगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज हु आर, हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है हु, इससे पहले बॉयज, ये है नाउन, इसके बाद वर्ब, ये नाउन और वर्ब आपस में मैच करने चाहिए। नाउन प्लूरल बॉयज है तो आर वर्ब प्लूरल है। इसी तरह से अगर हम देखें शी नोज द बॉयज, अब यहाँ पे भी हु है, हु से पहले नाउन बॉयज प्लूरल तो हु के बाद वर्ब हैव प्लूरल। अगर हम आगे देखें द मूवी वॉज अबाउट अ वुमेन हु विन्स, अगर हु आ चुका हुआ है ये भी है आपके पास, इससे पहले वुमेन है ये सिंगुलर है तो उसके बाद विन्स वर्ब भी सिंगुलर है। एमसीक्यू को देखते हैं, इट इज आई हु इज हेल्पिंग यू। अब हमारे पास हम स्टार्ट लेंगे हु से, हु प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन, उससे पहले आई और उसके बाद इज। अगर हम इस आई को इस इसके साथ मैच करें तो ये मैच नहीं होगा, इसलिए ये गलत है और यही हमारा आंसर है, डी इज ऑप्शन इज आवर आंसर। तो इसको अगर हम देखें तो आई के लिहाज से इसकी बजाय एम होगा, ये हमारा आंसर। इट इज आई हु एम हेल्पिंग यू। नेक्स्ट हम देखते हैं कि relative clause and relative pronoun agreement after one of the only one of, यानी कि अगर one of the only one of आ जाए तो फिर हमारे verb पर इफेक्ट क्या होगा। अब देखें अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास one of है, one of के बाद नाउन आएगा, नाउन के बाद verb आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 4 मिस्टेक्स बन सकती हैं। नंबर 1, one of के बाद आने वाला नाउन हमेशा ऑलवेज प्लूरल होगा, तो ये भी किया जा सकता है कि आपको वन ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन दिया जाए, सिंगुलर नाउन दिया जाए, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा और नाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। नेक्स्ट, अगर अब सेकंड केस में अगर वन ऑफ के बाद हु आ जाए, अगर हम ये देखें वन ऑफ के बाद हु आ जाए और हु के बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा, और थर्ड केस में अगर हम देखें तो वन ऑफ के बाद हु और हु के बाद वर्ब, लेकिन इस केस में वन ऑफ से पहले द ओनली का एक फ्रेज भी आएगा, द ओनली वन ऑफ। अगर द ओनली वन ऑफ आ जाता है तो फिर हु के बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। अगर वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल ऑलवेज और वर्ब सिंगुलर, ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, वन ऑफ के बाद अगर हु आता है तो हु के बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। एंड रूल नंबर 3, अगर वन ऑफ से पहले द ओनली आ रहा है तो फिर हु के बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अब एग्जांपल्स देखते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल और वन ऑफ के बाद आने वाला जो वर्ब वो सिंगुलर। नंबर 2, अली इज वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वर्क। अब वन ऑफ आ रहा है, वन ऑफ के बाद आगे नाउन है और हु आ रहा है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वन ऑफ के बाद हु आ रहे हैं तो हु के बाद जो वर्ब होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए। नंबर 3, अब नंबर नेक्स्ट में हम देखते हैं एमसीक्यू। अली इज द ओनली वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वर्क लॉन्ग आवर्स। अगर हम अब नोट करें तो वन ऑफ से पहले हमारे पास एक अदद फ्रेज द ओनली भी है, तो द ओनली वन ऑफ की वजह से अब हु के बाद आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए था। सिंगुलर के साथ हम एस और ईएस लगाते हैं, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा आंसर आएगा, जहाँ पे हु वर्क्स आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर रिलेटिव क्लॉज के साथ अगर वन ऑफ हो तो फिर रिलेटिव क्लॉज के बाद आने वाले वर्ब पर क्या इफेक्ट होता है।
तो हमने इसमें पढ़ा कि वन ऑफ के बाद अगर नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, वर्ब आए सिंगुलर हो। तो दूसरे केस में हमने पढ़ा कि वन ऑफ के बाद अगर हु आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, तो हु, विच और दैट रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी हो सकता है इनमें से, तो उसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। और वन ऑफ के बाद अगर हु और वर्ब आ जाएं, तो अगर उससे पहले द ओनली वन ऑफ भी हो, तो द ओनली वन ऑफ के बाद आने वाले हु के बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा।